वेलकम टू द बिग बेंच डेली। आपने इन दिनों गौर किया होगा कि हमारे देश की संसद में संग्राम छिड़ा हुआ है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे जमकर वार कर रहे हैं। वार तो कर ही रहे हैं, पलटवार भी कर रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि पीएम मोदी सदन में आए और सदन के पटल पर मणिपुर हिंसा पर बयान दे, मगर सत्ता पक्ष कह रहा है कि सरकार मणिपुर हिंसा पे चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता। ये जो 2-4 लाइनों में मैंने आपको पूरी बात बताई है ना, ये मामला भी इतना ही है। और इतने से ही मामले में आलम ये हो गया है कि हमारे देश की संसद एकदम ठप पड़ी हुई है। Any rule be suspended in its application to a motion to the business listed before the council of the day, the rule in question shall be suspended for the time being. This means no other business till 267 is discussed first. Where does 176 come into this? There's no 176. It is on 267 and we want a discussion here on Manipur. We want a discussion and the Prime Minister has to open his mouth. One second. Manipur. How can you Honorable member. संसद का सत्र तो शुरू होता है, लेकिन सत्र शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो जाता है। अब बताइए, और संसद को स्थगित करना पड़ जाता है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि संसद में ना एक दिन के सत्र को कराने में कितनी मोटी रकम खर्च होती है? हम सब इसलिए मतदान करते हैं कि हमारे नेता लोग जो हैं हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाएं और जनता से जुड़े नियम बना दें। ऑलराइट, वो नियम कानून जो जनता के हित में हो, मगर फिलहाल संसद में जनता के हित का काम ना के बराबर हो रहा है, इसीलिए बवाल ज्यादा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आपको मालूम है या नहीं कि नेताओं के संसद में शोर और हल्ला करने से देश की इकोनॉमी पे गहरा असर पड़ रहा है। संसद में जब हमारे सांसद जब एक दूसरे की हुर्मत उतार रहे होते हैं ना, तब देश में रहने वाले टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे होते हैं। पैसों की ये बर्बादी इसलिए होती है क्योंकि हमारे देश की संसद में हमारे नेता लड़ते रहते हैं। अब देखिए, संसद में 20 जुलाई से मॉनसून सत्र जारी है, जो 11 अगस्त 2023 तक चलेगा। ऑलराइट, हालांकि मणिपुर मामले को लेकर दोनों ही सदनों में खूब हंगामा हो रहा है। इसी को देखते हुए पिछले कुछ समय से संसद में कामकाज को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। संसद में होने वाले हंगामे और बहिष्कार के बीच जो समय खराब होता है ना, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। हाँ, एकदम सच है ये। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि संसद की कार्रवाई सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलती है। ठीक है, इस दौरान 1 घंटे का लंच ब्रेक भी होता है बीच में। हम सबको चाहिए होता है ना, आपको भी तो लंच ब्रेक चाहिए होता है, तो इन लोग को भी चाहिए होता है। संसद की कार्रवाई आमतौर पे हफ्ते में 5 दिनों तक चलती है। हर दिन संसद की कार्रवाई 7 घंटे तक चलने की परंपरा है। देखिए, संसद में एक साल में 3 ही सत्र होते हैं: बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब इसमें से भी अगर हम छुट्टियों को निकाल दें तो 70 से 80 दिन ही काम होते हैं इन टोटल, लेकिन वो भी तब जब विपक्ष हंगामा ना करे। 2018 में संसद की कार्रवाई के खर्च को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई थी। हालांकि अब इस रिपोर्ट को आए हुए 5 साल तो हो ही चुके हैं और 2018 की तुलना में महंगाई तो आप देख ही रहे हो किस तरह से बढ़ रही है ना। लेकिन फिर भी अगर 2018 वाले आंकड़ों को ही हम सच मान लेते हैं तो इस रिपोर्ट के मुताबिक संसद में 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए है। यानी 1 घंटे तक अगर हमारे सांसद काम के बजाय लड़ते रहें तो मान लीजिए कि देश की जनता के 1.5 करोड़ रुपए गए। अगर पूरे दिन के हिसाब से मैं इसे जोड़ लूं तो संसद में एक दिन में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कितने? 10 करोड़। देखिए, अगर हर मिनट का हिसाब लिया जाए ना, तो रिपोर्ट कहती है कि संसद में हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब सवाल यह है कि ये पैसा आखिर खर्च होता है तो होता कहाँ है? तो आपको बता देती हूँ कि संसद की कार्रवाई के दौरान सबसे ज्यादा खर्च सांसदों की पगार पे होता है। सत्र के दौरान सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं, यानी कि जो फैसिलिटीज हैं और जो भत्ते हैं, उनको लेकर होता है। सचिवालय के कर्मचारियों की सैलरी और संसद सचिवालय पर भी पैसे खर्च किए जाते हैं। अब संसद में होने वाले इस खर्च को देखते हुए अक्सर सवाल उठता है कि जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो काम क्यों नहीं हो रहा भाई? आखिर हंगामा ही हंगामा क्यों बरपा रहता है? क्यों इतना हंगामा होता रहता है? सवाल पूछे जाते रहे हैं, लेकिन संसद की कार्रवाई में कोई भी बदलाव नहीं आया और आगे बदलाव आएगा इसकी भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पर अब द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से हमदर्दी जताने वाला विपक्ष उन्हीं हिंसा पीड़ितों के भविष्य को सुधारने और हिंसा को रुकवाने के लिए संसद में चर्चा से क्यों भाग रहा है? और जिस तरह से विपक्ष हंगामा करके संसद की कार्रवाई ठप करने में लगा हुआ है, क्या उससे आम आदमी के पैसे का नुकसान विपक्ष नहीं कर रहा है?
आप बताइए कमेंट करके आपकी इस बारे में क्या राय है। जल्दी से कमेंट लिख के बताइए, नीचे ही तो है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है वो तो आपको मालूम ही है, सब्सक्राइब बटन है नीचे, उसको प्रेस कर दीजिए। और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने हैं ना, तो देखते रहिए द बिग बेंच डेली।